हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आया हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने दो क्वेश्चन कराए थे, 5 और 6। आज मैं 7, 8, 9 और हो सकेगा कोशिश करूंगा 10 तक कंप्लीट करा दूं, ताकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं, टाइम लॉस ना करें। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हमने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो y ऊपर जाएगा तब तो होगा y पॉजिटिव, और y नीचे जाएगा तब पॉजिटिव निगेटिव होगा। लेकिन अगर x एक्सिस पे ही होगा तो y का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो कोई भी पॉइंट ले लें, हम यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें, तो x होगा और दूसरा जीरो होगा। यहाँ पे भी मान लो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो ये जीरो हो गया। यानी मेरे कहने का मतलब कि अगर x एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट लेना है तो उसका y जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी ऑर्डिनेट जो है वो जीरो होगा। क्लियर है? इसका मतलब इसी का उल्टा अगर सोचें हम, उल्टा अगर देखा जाए, अगर y एक्सिस की बात किया जाए, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक, तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका x जीरो होगा, यानी एक्सिस का जीरो होगा, और दूसरा y जो होगा वो y हम मान लेंगे उसको। ठीक, अब वो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो तो y एक्सिस पे देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो हमें x एक्सिस मानना पड़ेगा, x एक्सिस का पॉइंट x, 0, और हमें दिखाना है कि जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एंड दिस। तो अब आप मान लीजिए, चलिए कि ये पॉइंट है x एक्सिस पे, पॉइंट ऑन द x एक्सिस जिसका कोऑर्डिनेट है x, 0। अब इस पॉइंट से दो पॉइंट की डिस्टेंस, एक ये और एक मान लें ये। ठीक, अब अगर ये दोनों पॉइंट से ये पॉइंट, यानी इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पे हो, यानी कौन से, एक है आपका 2, -5 और एक है आपका -2, 9। तो अगर इक्वी डिस्टेंस है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। यानी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे। अगर ये मान लें कि पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, या इसको बी मान लें और इसको सी मान लें। ठीक, तो हम ये दिखा सकते हैं ना कि ए बी जो है वो ए सी के क्या है, इक्वल है। तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब स्क्वायर हमने क्यों लगाया, स्क्वायर लगाने का रीज़न ये है कि जब आप ए बी डिस्टेंस निकालोगे तो वो आएगा अंडर रूट में, और इधर भी आपका आएगा अंडर रूट में। जब अंडर रूट का जब क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर लिया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है? चलिए, तो हम ये मान लें कि यहाँ पे एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, ये ए है जिसको x, 0, ये b है जो पहला पॉइंट है 2, -5, और c ये जो पॉइंट है ये -2, 9 है। ठीक है, -2, 9। ठीक, अब हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेट द पॉइंट ऑन द x axis is equal to x, 0 according to question। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या रुक जाओ, एक और चीज लिख दें, ए और बी वगैरह रिप्रेजेंट करना है ना। लेट द पॉइंट ए, लेट द पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू दिस, एंड
बी 2 -5 and -2 9, सी -2 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू ए सी, या हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर वो हमारा ए सी स्क्वायर के बराबर है। इससे अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा। तो देखो x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एक्स माइनस यानी x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसको एक्सपैंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 0 + 5 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 0 - 9 -9 होगा, -9 का स्क्वायर 81। ठीक है, क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर से देखो, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये +4 से ये +4 भी कैंसिल हो गया, बचा यहाँ -4, यहाँ +4। एक काम करो, इसको उठा करके इधर ले जाओ, या इसको उठा करके इधर लाओ, तो ये -4x है, यहाँ पे भी -4x एक और आ जाएगा, ये 25 उधर जाएगा, तो 81 - 25 हो जाएगा। ठीक, यहाँ आ जाएगा -8x, दोनों ऐड हो जाएंगे, और 81 में से 25 सब्ट्रैक्ट करो, तो 11 - 5 हो जाएगा 6, बचा 7, 7 - 2 हो जाएगा आपका 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56/-8। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहाँ से 8 से कट जाएगा, ये 8 7 जा 56। ठीक, तो आंसर आ गया आपका -7, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7। देयरफॉर क्या निकालना था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, देयरफॉर point A that is -7, 0 on the x-axis, ठीक है, ऑन द x-axis। बस ये हो गया आंसर। विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, आप चाहो तो ये भी इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि फाइनली कंप्लीटेड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच, इसके लिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट गिवन है। ठीक है, यानी जो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट ये गिवन है। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q या सीधा लिख दें हम यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करेंगे, PQ इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब चूंकि PQ की वैल्यू दी हुई है 10 यूनिट, ठीक, यहाँ पे आप कर लो x2 - x1 क्या, मान लो जिसको x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस
y+3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका 100, ये आपका 64, और ये a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब ये 9 और 64 मिलकर कितने हो गए, 73 प्लस y² प्लस 6y। ठीक है, और इधर 100। अब इस 100 को उठा करके इधर लाओ तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको आता ही है। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, इधर आ जाएगा 0, तो ये 173 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 इधर आएगा तो -100 हो जाएगा, और 100 में से 73 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो -27 हो जाएगा। तो आप करोगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रख लो, y² प्लस 6y -27। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, कंपेयर किया जाए ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है आपकी 6, और c की वैल्यू है आपकी -27। तो x पहले हम d की वैल्यू निकाल लें, d = b² - 4ac से, b² मतलब 6 का स्क्वायर यानी 36 -4 इंटू a 1 इंटू c दैट इज -27। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, 108 हो जाएगा 4 टाइम में, सही है ना। हाँ, ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 144, ये d की वैल्यू है। ठीक, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट में d/2a। ठीक, ये लगा लें, तो एक बार प्लस एक बार माइनस कर लें सीधा से, और एक -b माइनस अंडर रूट d और /2a। ठीक, तो -b यानी -6 प्लस अंडर रूट d, जब अंडर रूट लोगे इसका, ठीक है, यानी अंडर रूट d जब लोगे आप, तो यहाँ पे अंडर रूट 144, और अंडर रूट 144 का वैल्यू होती है 12। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे 12, और /2a यानी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 ही जाएगा, और यहाँ -6 -12 और /2 × 1, या सीधा सीधा हम 2 लिख लें। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 × 2 आएगा। अब 12 - 6 क्या हो जाएगा, 6 आएगा, और 6/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -18/2। तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी आपकी 3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपकी -9। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आपकी 3 और दूसरी आपकी -9। ठीक, तो ये दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका x की वैल्यू, सॉरी x नहीं y है ना, हाँ y, हमने x ले लिया था, आदत है ना x लेने की हम लोगों को, ax² प्लस bx प्लस c, इस वजह से। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई, या तो 3 या तो -9। तो 3 पे भी ये वैलिड होगा और -9 पे भी ये वैलिड होगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ चलिए ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है, ये भी हो गया फाइनली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 9। इफ Q point is equidistant from P this and R this, find the values of x। सेम क्वेश्चन है, मान लें यहाँ पे पॉइंट Q है 0, 1,
और दो पॉइंट है, मान लीजिए एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, ये है दो पॉइंट, एक P है, ये मान लें इसको P, जो कि 5, -3 है, और दूसरा R है x, 6। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, और ये भी बता रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी QP जो है वो QR के क्या है, इक्वल है, तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। ठीक, चलो देखते हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा भाई कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP इज इक्वल टू QR, ये गिवन है, तो देयरफॉर या देन QP का स्क्वायर QR के स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अंडर रूट हट जाए। ठीक, चलो भाई इसके केस में इसको x1 मान लें, ये y1, इसको x2 मान लें, इसको y2, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर, इधर अंडर रूट तो होगा नहीं, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, -3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR। अच्छा चलो अब इसको x2 y2 मान लें अगर, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल है। 5 - 0 करोगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, -3 - 1 मिलकर -4 हो जाएंगे, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, x - 0 x आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 - 1 हो जाएगा आपका 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक इधर x स्क्वायर, इधर 16। तो अब आप देखो यहाँ पे अगर आप 16 इधर लाते हो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक ब्रैकेट में x + 4, दूसरे ब्रैकेट में x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आया x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू +4, दो वैल्यू आएगी x की। ठीक है, क्लियर है, -4 और +4, क्लियर। चलो भाई, तो x की वैल्यू निकल गई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अब दूसरा देखते हैं क्या है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो QR क्या है, ये QR और PR इसके बीच की डिस्टेंस, तो QR तो निकल गया, QR चलो निकालते हैं, क्योंकि x की वैल्यू तो अब आ गई, क्या 4 या -4, 4 ले लेते हैं। ठीक, चलो भाई Q क्या है 0,1 और एंड R क्या है 4,6 ले लिया, -4,6 भी ले सकते हो, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे या वो करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 4, अब आप निकालो QR, तो 4 - 0 यानी 4, 4 का स्क्वायर, 6 - 1 यानी 5, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और ये 25, मिलके कितने हो गए 41, तो √41, तो ये QR आ गया। ठीक, चलो अगर -4 ले लेते हैं तो क्या होता, -4 - 0 तो -4 ही होता, -4 का स्क्वायर फिर भी 16 आता, और 6 - 1 तो भी सेम आंसर आता। ठीक है, तो ये हो गया QR, पहला निकल गया। अब PR देखो, PR यानी इन दोनों के बीच का। ठीक चलो भाई 4,6 PR, P ले लिया आपका, P है आपका 5 - 3 और R है, एंड R है आपका 4,6। ठीक, चलो भाई PR निकालें, अंडर रूट 4 - 5 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर
प्लस 6 - 3, तो माइनस ऑलरेडी ये है तो +3 हो जाएगा, तो 6 + 3 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आएगा, और ये मिलकर के हो जाएंगे 82, तो √82 क्या हो जाएगा, √82। तो ये पी आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया √82। ठीक है, अब अगर हम -4 ले लें, आर के आर को -4, 6 ले लें, तब क्या आएगा, चलो वहां से भी देख लेते हैं कि इफ P5, -3 एंड R -4, 6, क्योंकि 4 और -4 दोनों वैल्यू आ रही थी ना, इसलिए। ठीक, तो अब यहाँ पे पी आर जो निकालोगे आप, फिर से वही रखो, x2 - x1 यानी -4 -5 का होल स्क्वायर, -4 -5 का होल स्क्वायर, प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर, 6 + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -9, -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और ये भी 81, 81 + 81 हो जाएगा 2 टाइम्स 81। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 81, बात वही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 81, तो 9 बाहर निकल जाएगा, 9 9 × 81, अंडर रूट में बच जाएगा 2। तो पी आर की दो वैल्यू होगी, एक आपकी पी आर की वैल्यू ये भी हो सकती है √82, और एक पी आर की वैल्यू ये भी हो सकती है जब 9√2, जब -4 हो, -4, 6 हो आर कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। Now see the last question, question number 10. Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point this and this. जाहिर सी बात है, ये दोनों, ये पॉइंट जो है इससे और इससे इक्विडिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे क्या होगा कि x और y में रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉइंट अननोन है, दो अननोन वेरिएबल आ गए, तो आपको इक्वेशन एक बनेगा x y में। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट point A, that is x, y, is equidistant from the point B, that is 3, 6, and C, that is -3, 4। तो मान लीजिए पॉइंट A है और ये B है और ये C है, तो AB = AC हम बोलेंगे। ठीक, तो A पॉइंट जो है वो XY है, और B हमारा 3, 6 है, और C हमारा -3, 4 है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ये लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AB = AC। ठीक, देन AB स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर के बराबर होगा, इससे क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। चलो भाई, इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2, तो इसके अकॉर्डिंग 3 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर मान लें। अब इसको x2 y2 मान लें, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए, तो -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक, यहां पे देखो क्या होगा, आपका a² + b² -2ab प्लस a² + b² -2ab।
यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या? सबको एक तरफ लाओ। ठीक है, सबको एक तरफ लाओ। सबसे पहले ये 9 और 36 को ऐड करो, कितना होगा? 9 36 को ऐड करोगे तो 45 हो जाएगा। ठीक, तो -6x माइनस 12y प्लस 45, और यहाँ पे 9 और 16 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक, चलो भाई इन सब को उठा करके एक तरफ लाओ, या इसको उठा करके इधर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी को उठा करके इधर ले जाते हैं। तो 6x यहाँ पे प्लस 6x, ये प्लस 12y हो जाएगा, और माइनस 8y यहाँ पे है ही, ये माइनस 45 हो जाएगा, तो प्लस 25 माइनस 45। तो ये आपका हो गया 12x प्लस 4y और माइनस 20 इज इक्वल टू यहाँ पे 0, क्योंकि इधर तो 0 हो जाएगा ना, जब कुछ नहीं बचेगा तो 0। ये हुआ। अब इस इक्वेशन को आप देखो 1/4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरे इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा, और ये y हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन बन के आ गया, यही आपका आंसर है। x और y में क्या था? रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीटेड। तो ये एक्सरसाइज 7.1 फाइनली कंप्लीटेड। ठीक है, अब क्या? अब तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बट नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वो एक्सरसाइज के बारे में मैं बता दूं कि वो सेक्शन फार्मूला है, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे, बने रहिएगा, शुरू से आखिरी तक मेरे वीडियोस को देखते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।